जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जो हम मैथमेटिक्स के अंदर करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपका छात्रावास अधीक्षक है, पटवारी है, महिला सुपरवाइजर है, व्यापम की परीक्षा है, पीसीएस है, पीएससी है, इन सभी में आपका काम आने वाला है। साथ ही जब भी आप एग्जाम दिलाते हैं तो मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए समय कम रहता है, तो हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको 2 से 3 मिनट में, या सॉरी 2 से 3 लाइन में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। वीडियो पर नया है तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप अपना अमूल्य समय कहीं और लगाइए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो ये, आप यदि आप साधारण ब्याज कहीं से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एसआई क्या है, रेट, इंटरेस्ट और ये सब आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे हम आपको सब उसके बारे में सब बताते जाएंगे कौन सा क्या चीज़ होता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की, सॉरी, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% की दर से, है ना, 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। कितना? 5,000 रुपया। वह इसी को 2 वर्ष के लिए किसी अन्य को देता है। इसी 5,000 को किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% की दर से उधार पे दे देता है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रति वर्ष उस व्यक्ति को कितना लाभ। देखिए, उसने बैठे बैठाए पैसा कमा लिया, है ना, 4% की दर पर किसी से पैसा लिया, उसी पैसे को कुछ प्रतिशत बढ़ा के किसी और को दे दिया, तो जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वही तो उसका फायदा होगा ना। तो सबसे पहले वो जो किससे कितना लिया था, तो 4% से लिया था। ठीक है। किसी अन्य को दिया है 6.2% में। अंतर देख लीजिए, तो 6.25 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.25% प्रति वर्ष इनको फायदा हो रहा है। ठीक है। प्रति वर्ष। यदि 2 वर्ष कहा जाता है तो इसको हम डबल कर देते, है ना। तो 2 का डबल कितना हो जाता है? 4.5%, सॉरी, 4.5% लाभ हो जाता है। क्योंकि हमको 1 साल का पूछा है या फिर प्रति वर्ष पूछा है, तो प्रति वर्ष तो फायदा उनको 2.5% हो रहा है प्रतिशत में। अब इसको हमको वैल्यू में फाइंड करना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,000 गुना 2.25 बटा 100। ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। यदि आपने मुझसे अगर मैथ्स पढ़ा है तो जरूर पढ़ा होगा या कहीं से पढ़ा होगा। नीचे ऊपर यदि डॉट है ना, ऊपर दशमलव है, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हमको नीचे जीरो लगाने से ऊपर का जो दशमलव है वो मिट जाता है, तो मिटा दीजिए। पहले से हमारे पास 100 तो पहले था, लास्ट में यहाँ से 2 जीरो हटाने के चक्कर में, है ना, 2 डॉट हटाने के चक्कर में हमने डबल जीरो नीचे लगा दिया। अब इसको काटिए, ये ऐसा, ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट। ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 5 गुना 225 बटा 10। ठीक है। 5 को 225 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 1125। ठीक है। नीचे कितना है हमारा? 10 है। भाग देने से अच्छा है कि यदि नीचे से जीरो हटाना है तो ऊपर डॉट लगाना है। कि कितना जीरो हटाना है? 1 जीरो हटाना है, तो लास्ट में 1 डॉट लगा दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ जीरो दिया गया है, लेकिन डॉट के बाद आप जितना भी जीरो लगा लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, जितना जीरो लगा लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 60 रुपये होगी। किसी धनराशि पर 10 वर्ष, देखिए इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, ये आपका 60 रुपये नहीं होगा, ये 600 रुपये है। ठीक है। तो किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज जो है 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, सबसे अच्छा उपाय है, हमको 10 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 600 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये 600 है ना, 600 ब्याज मिल रहा है। तो प्रति वर्ष कितना ब्याज मिल रहा है, तो इसको भाग करेंगे तो हमको प्रति वर्ष 60 रुपये मिल रहा है। ठीक है। प्रति वर्ष 60 रुपये मिल रहा है। अब कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, देखिए टोटल 10 वर्ष था स्टार्टिंग के 5 वर्ष में। ठीक है। टोटल 10 वर्ष था, स्टार्टिंग के 5 वर्ष में हम टोटल यहाँ मान के चलते हैं, टोटल 10 ईयर था। स्टार्टिंग के जो 5 साल रहेंगे, है ना, उसमें हमको कितना ब्याज मिलेगा? तो 1 साल में कितना मिल रहा है? 60 रुपया। तो 5 साल में कितना मिलेगा? 5 गुना 60 बराबर
300 रुपये मिलेगा। अब कहा गया है कि आने वाले 5 साल बाद हमको मूलधन को बढ़ाना है, कितना? 3 गुना। जैसे ही आप मूलधन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज है वो भी, यदि दर यदि समान है ना, यदि दर समान है और मूलधन को बढ़ा दिए तो दर भी 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले दर कितना था? 6 था। 6 में सॉरी पहले अपना पहले एक साल का ब्याज कितना था? 60 रुपया था। अब इसको यदि हम 3 गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6×3=18। ठीक है, तो 180 रुपये मिलेगा लास्ट के 5 साल में। 180 रुपये मिलेगा लास्ट के 5 साल में, और इसको हम गुना करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया। तो स्टार्टिंग के 5 साल में मिला 300, लास्ट के 5 साल में मिला 900, तीनों को जोड़ दिए तो हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200। अब एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करनी है, कौन सी वाली? यदि किसी व्यक्ति को डाउट हो रहा होगा, मान लेते हैं 1 साल हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, इनमें हम 5% पर देते हैं किसी को, 100 रुपये को हमने 5% पर दे दिया, 1 साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपये ब्याज मिलेगा। मान लेते हैं रेट, ये आर है ना, रेट को हमने चेंज नहीं किया और मूलधन को बढ़ा दिया सीधा, है ना, तो अगले साल हमको कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यदि मूलधन डबल होगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। सॉरी, रेट डबल नहीं होगा, उससे मिलने वाला जो ब्याज है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना चाहिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो सबसे पहले आप इसको याद कीजिएगा, एसआई बराबर होता है P/R×T। इस चैप्टर में इससे ज्यादा आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रश्न में आपको पूरा काम बन जाएगा। कहा गया है एक निश्चित धनराशि पर, क्या किस पे? एक निश्चित धनराशि पर, एक निश्चित दर पर, एक तो दर पर निश्चित कर दिया गया, मतलब आर को आपको फिक्स कर दिया गया है। किसी विशेष राशि के लिए, विशेष राशि का मतलब आपका पी को फिक्स कर दिया गया है ना, 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए केवल टी अंतर आएगा। ठीक है, और आपको ब्याज का अनुपात पूछा गया है, तब हम इसको कैसे बना सकते हैं? देखिए, ठीक है, हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो हमको 4 वर्ष के लिए, है ना, आर फिक्स है तो आर प्रतिशत कर दिए। देखिए, हमको पी और सॉरी पी, है ना, हमने टी ले लिया 4, पी क्यों नहीं लिया? क्योंकि पी जो सेम है, वो अंतर नहीं है, इसलिए हमने पी को नहीं लिया। ठीक है, और क्या लेना है हमको? 8 वर्ष के लिए उसी दर पर 8% का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिशत से प्रतिशत कटा, ठीक है, आर से आर कटा, आर से आर कटा, 4×4 और 4×2=8। तो ब्याज हमको किस अनुपात में मिलेगा? 1/2 अनुपात। ब्याज जो है हमको 1/2 अनुपात मिलेगा। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि को 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2018 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पे आर दे दिया गया है और पी दे दिया गया, पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब हमको यहाँ समय ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, एसआई बराबर होता है P/R/T/100। ठीक है, पी हमको पता चल गया है, आर पता चल गया, अब टी निकालना है। टी देखिए 5 फरवरी से 17 तक क्या दिया गया है? 5 फरवरी से 17, 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए फरवरी आपको यहाँ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यदि फरवरी दिया गया है, इसका मतलब आप उसमें लीप ईयर निकालना होगा। अब देखिए 5 फरवरी 2017, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का हो? सॉरी 28 दिन का होता है, तो 5 दिन तो पहले ही निकल गया है। बचा कितना हमारे पास फरवरी में? फरवरी में बचा हमारे पास 23 दिन बचा। ठीक है, फरवरी में 23 दिन बचा। उसके बाद मार्च पूरा लेना है, तो ये मार्च ले लीजिए। मार्च कितने दिन का होता है? मार्च 31 दिन का होता है। अगली बार देखिए, अब उसके बाद आपको 19 अप्रैल तक चलना है। ठीक है, अप्रैल में कब तक चलना है? 19 तक चलना है। टोटल कितना दिन हुआ? 23, 31 प्लस 19, इनको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 73 डेज। 73 दिन का हमको वार्षिक ब्याज की गणना करनी है।
इस पूरे में हमको मान रखना है। कैसे रखना है? हमको ऐसा ही निकालना है। पी हमको दिया गया है, पी कितना दिया गया है? तो पी हमको दे दिया गया है 5,000 रुपये। ठीक है, पी 5,000 रुपये दे दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, 6.25 है, उसको मैं सीधा 625 लिख के नीचे दो दो जीरो लगा रहा हूँ, है ना। एक ये 2 0% के लिए है, साथ में जो 2 0 और लगा रहा हूँ वो मेरे जो पॉइंट को इधर शिफ्ट किया हूँ इसलिए। ठीक है, अब समय दिए गए। देखिए अभी तक हम समय को किस में लिखते थे? मंथ में या साल में लिखते थे, लेकिन हमको दे दिया गया है 73 डेज में। लेकिन जब भी हम इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 365 से भाग देना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा SI निकल जाएगा। यहाँ लिखा है 3 0, 3 0 से 3 0 काट दिए। ठीक है, ये 73 है, 73 को कैसे काटेंगे? तो 73 कटेगा हमारा 5 बार में, 73 कट जाएगा 5 बार में, ये 5 बार में कट गया। इस 5 से ये वाला भी 5 गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या? 625/10 हमारे पास। ठीक है, 625/10 हमारे पास बच गया। अब क्या होगा? हमको आंसर निकालना है, तो नीचे 0 है तो ऊपर आपको डॉट लगाना है। कितना 0 है? 1 0 है, तो इसको लिख लीजिए 62.5। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में, है ना। एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि जो है 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, यदि ब्याज दर को हम बढ़ा देते हैं तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी ये बताना। मैंने पहले बताया था, यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो आपका क्या बढ़ जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। दिया गया है एक निश्चित धनराशि को। ठीक है, क्या गया है? एक निश्चित धनराशि को 800 रुपये की राशि पर 3 साल। ठीक है, तो हमारा जो है 956 रुपया है। ठीक है, या फिर ऐसा उल्टा कर लेते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, ये पहले हमारे पास कितना था? 800 रुपया था। 800 से कितना हो गया? 956 हो गया। कितने साल में? तो 3 ईयर में। ठीक है, 3 ईयर में 800 से 956 हो गया। कितने की अंतर है इसमें? अंतर राशि कितनी इसमें? ठीक है, इसमें आपको अंतर राशि मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा ना करके हम सीधा इसका प्रतिशत से निकाल लेते हैं तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा, है ना। ऐसा ना करके हम सीधा इसका प्रतिशत से निकाल लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ये जितना राशि दी है उसका हम अंतर से ही निकाल लेंगे। कहा गया है कि 3 वर्ष में 956 हो जाता है, तो इसको ऐसे न निकाल के हम क्या करेंगे? ये 956 हमारे पास पैसा है। यदि 4% और दिया मिलता हमको ना, यदि 4% बढ़ा दिया जाता तो 800 का 4% निकाल लेते हैं। ये जो 800 है उनका हम निकालेंगे 4%। ये हो गया हमारा 8,832, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 रुपया, 8 चौके 32 रुपया। 4% की दर पे हमको एक साल में कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। ठीक है, एक साल में 32 निकल मिल जाएगा। लेकिन हमको निकालना कितने ईयर का है? 3 साल का निकालना है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, टोटल 96 रुपीज हमको और मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास? 956 प्लस 96, 6 दूनी 12, 2 इकाई अंक में 2 कहाँ पर मिला है और बड़ा अंक कौन सा है? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा था? सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट हो, है ना, हमारे पास जो भी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा हो, टोटल हमको 956 रुपये मिलता है। यदि इस 800 रुपये में, है ना, जो हमारा मूल वैल्यू है, इसी 800 में यदि हम 4% और ईयरली ले लिए, 4% और ईयरली ले लेते हैं तो 3 साल में और कितना मिलेगा? 3 साल में 96 और मिलेगा। टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारा टोटल 1092, सॉरी 1052 हमको एक्स्ट्रा और मिलेगा। टोटल 6,600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% के प्रति वर्ष 9 की दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। इससे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
₹6,600 को दो भाग में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पर 3 साल के लिए जो जितना भी पहले भाग होगा उसमें 3 साल के लिए देना है 10% ब्याज दर पर। जो दूसरा भाग होगा उसको 4 साल के लिए देना है 9% की दर पर, है ना। और ऐसा करने से हमको ब्याज जो है बराबर मिलता है। क्या कहा हमने, ऐसा करने पर हमको जो ब्याज है वो इक्वली मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तब हमको पूछा गया है कि कितना अमाउंट हमको इसमें कितना अमाउंट किस दर पर फिक्स किया गया था, ठीक है, कौन सा अमाउंट किस दर पर फिक्स किया गया था ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए के पास जो ए है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया कितना, 3 साल के लिए, कितने ब्याज दर पर, 10% ब्याज दर पर। बी ने भी, ये भी पार्ट है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमने कितना साल के लिए इन्वेस्ट किए, 4 साल के लिए, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर, 9% ब्याज दर पर। ठीक है, ये समझ आ गया, 9% ब्याज दर पर। तो इस प्रतिशत से ये प्रतिशत गया, ठीक है, प्रतिशत से ये प्रतिशत हमारा गया, बचा ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार। यहाँ हो जाएगा हमारा A5 बराबर B6, ठीक है, A5 बराबर B6। अब यदि हमको रेशियो में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बी का ए में और ए का बी में, तो ए का रेशियो हो जाएगा 6 और बी का रेशियो हो जाएगा 5। इसी रेशियो में पैसे को बांटा गया है, ठीक है, इसी रेशियो में पैसे को बांटा गया है। टोटल कितने हिस्सों में बांटा गया, तो टोटल 6 5 11 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है, 11 हिस्सों में। यदि रेशियो में 11 बांटा गया है लेकिन ओरिजिनल हमारे पास पैसा कितना है, ठीक है, रेशियो में पैसा है 11 और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 6,600 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 11 6 66 600 रुपये, ठीक है। रेशियो 1 की वैल्यू 600 है तो रेशियो 6 की वैल्यू, रेशियो 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 6 को इसको 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600। बाय ऑप्शन बनाना चाहे तो 3600 किस में है, ऑप्शन नंबर ए पे। उसी प्रकार यदि इस 3600 को, इस 6 को अगर हम 5 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3000। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, हमने पहले 2 भागों में बांट दिया ए में, ठीक है, तो पहले भाग में हमने 3 वर्ष को लिया 10% में, है ना, बी भाग को हमने 4 वर्ष के लिए 9% में। कोई बच्चा अगर पूछना चाहे तो हमने इक्वल क्यों लगाया, इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट लाइन को पढ़िए, उसमें कहा गया है कि इक्वल इसलिए लगाया गया है क्योंकि साधारण ब्याज हमको इक्वल रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। बी का जो पैसा रहेगा वो ए का जो पैसा रहेगा उसमें साधारण ब्याज इक्वल ही रहेगा, इसलिए हमने उसको इक्वल किया, ऐसा आपको बनाना है। अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपया लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्तों को उधार देते हैं, जैसे पुराना पढ़े थे वैसे, है ना। अक्षय को 1 साल में कितना प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है, एक साल का बोला गया है। देखिए वो 9% पर अपने दोस्तों को देता है जबकि लिया है 6% पर, तो 1 साल में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 3% का लाभ हुआ, ठीक है, 1 साल में 3% का लाभ हुआ। हमको एक ही साल का आंसर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इस 3000 का 3% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 00 से 00 काट दीजिए, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 90 रुपया, है ना। तो अक्षय को 1 साल में 90 रुपये का प्रॉफिट होता है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको शॉर्ट तरीके से बनाना है एग्जाम। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाले ब्याज मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात। इससे पढ़िए, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाले ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, हाँ? जब भी ऐसा प्रश्न आए थोड़ा सा सतर्क क्या होना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि जो हमारा रूल है वो हम लिख लेंगे। रूल क्या है, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100। अब जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। एक उधार, ठीक है, एक उधार ली गई राशि पर मतलब x,
ठीक है। एक्स, एक उधार ली गई राशि पर एक्स वर्ष में, है ना, वर्ष हमको एक्स वर्ष दिया गया है, मतलब यहाँ हमको एक्स ही ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स वर्ष दिया गया है, 6% दे दिया गया है, हमको रेट दे दिया गया है। अब इसके बनने वाले ब्याज इसके मूलधन का, ठीक है, 1/3% है, 1/3% है। जब भी ऐसा है ना तो क्या कीजिएगा, 1/3 तो लिख दिया गया है। अब क्या 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 देखिए, ब्याज इसके मूलधन का, तो ब्याज जो पहले कहा गया था एक ब्याज होगा, और जो मूलधन है वो 3 रुपया होगा, ठीक है। एक तो हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल के हम क्या करेंगे, सीधे हम यहाँ मान रखेंगे। ब्याज हमको क्या दिया गया है, ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है, ठीक है। तो हमारा एसआई कितना है, तो पी का 1/3 है, ठीक है। पी को ज्यों का त्यों रख दीजिए। टी हमको निकालना है, टी बराबर हमको एक्स दे दिया गया है। आर हमको दिया गया है क्या, 6%, बिल्कुल आर दे दिया गया है, तो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको काट फिट करके हम आंसर इसमें ला सकते हैं। काट फिट करने के बाद तो पी को पी से काट दीजिए, ठीक है। एक्स ज्ञात करना है तो 1/3 तो है ही, पक्षांतर करेंगे तो 100 ऊपर चले जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, बराबर जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 100/6×18, ठीक है, 100/6×18 और ये एक्स। इसको आप जैसे ही गुना भाग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 18। 18×5 = 90 होते हैं ना, तो 5 बार जाएगा, तो 5 किस ऑप्शन में है, 5 आपके, तो इस बार सी गया और बी गया, ठीक है। टोटली भाग करेंगे तो आपको यहाँ भाग करके देख लीजिए, 100 को और 18, 18×5 = 90, बचा हमारे पास 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 सही 10/18। फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 9 बार में। इसका मतलब हुआ है 5 सही 5/9, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक आप ऐसा ही बना सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो क्या कैसे बना सकते थे इसको, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे साधारण ब्याज आपको कितना दे दिया गया है, सीधा जो ब्याज की जो दर है वो प्रति माह कर दिया गया है, वार्षिक नहीं, याद रखिएगा, प्रति माह दे दिया गया है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको जो फॉर्मूले है उसी में मान रखना है, पी आर गुना टी बटा बराबर 100, ठीक है। एसआई निकालना है, एसआई निकालना, तो एसआई को जो को तो लिखिए, पी दिया गया है हमको 50 रुपये, ठीक है। कितने महीनों के लिए निकालना है, तो ये हमारे 6 महीनों के लिए निकालना है। देखिए 6 महीनों के लिए निकालना है, और इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट कितना है हमारे पास, 10%, तो 10% है, नीचे 100 का गुना कीजिए, 00 से 00 काटिए, 5×6 = 30 रुपया, ठीक है। तो 30 रुपये इसमें ब्याज मिलेगा। याद रखिए पहले क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे उसमें जो ब्याज दर था वो वार्षिक था, ठीक है। यदि ब्याज दर इसमें वार्षिक रहता, बात की बात है, यदि ब्याज दर हमको वार्षिक मिला होता तो हम इस महीने को पहले ईयर में चेंज करते, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते। क्योंकि ये ब्याज दर महीनावार है इसलिए हमने महीने को महीने ही रहने दिया, ईयर में चेंज नहीं किया। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8,000, ठीक है, 8,000 3 वर्ष में 956 हो जाता है, ठीक है। ये 8,000 नहीं होगा, ये हमारा 800 होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। 800 रुपये है, 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन, ठीक है, 1,052 रुपये होता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जस्ट पिछले सवाल जो किए थे हमने 4% एक्स्ट्रा पैसा लिए थे, वही सवाल है। उसमें पहले बता दिया गया था कि 4% एक्स्ट्रा। मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ कौन सा प्रश्न है। ये देखिए ये प्रश्न है, इसमें हमको पहले ही बता दिया है कि 4% बढ़ गया है। अब इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, मतलब घुमा के पूछ रहा है। तब क्या करेंगे, हमारे पास पी है, पी कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। उसके बाद ये 3 साल में कितना बन जाता है, देखिए मैं इसलिए कि ये मतलब होता है मिश्र धन। 800 का 3 साल में कितना रुपया बन गया, तो 956 रुपया बन गया, ठीक है, 956 रुपया बन गया। अंतर कितने का आया, तो अंतर आया हमारे पास 96 रुपीज का, ठीक है, 96 रुपीज का अंतर आया। कितने साल का अंतर है ये,
कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। तो 1 साल का अंतर कितना होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, 1 साल का कितना अंतर है। तो 1 साल का कितना अंतर है, तो 96/3, क्योंकि 3 साल का है। तो 1 साल का अंतर है 32 रुपया। ठीक है, मतलब 1 साल में हमको 32 रुपया मिल रहा है। मूलधन कितना था हमारे पास, मूलधन था 800 रुपये। इसी 800 रुपये पर हमको 32 रुपये मिल रहा है। तो ये जो 32 है, 800 का कितना प्रतिशत है, बस यही बताना है। आंसर हमारा रेडी है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, मतलब 4% एक्स्ट्रा वैल्यू लेने के बाद वो है 1052 रुपया हो जाता है। बस इतना ही बताना है। हमारा आंसर बना बुनाया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, ठीक है, और 1000 रुपये का, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है, 500 रुपये का 7%, 700 रुपये का 10% और 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 साल का ज्ञात करना है। कितने साल का ज्ञात करना है, 3 साल का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक साल का निकाल रहे हैं। एक साल का निकालेंगे तो 500 गुना 7%। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीके कैसे कर सकते हैं, देखिए, इस प्रतिशत से आप इस डबल जीरो को काट सकते हैं। यदि इसको और कैसे कर सकते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में फास्ट बनाने का तरीका है ये। इसको ऐसे लिखते थे 100 को और नीचे डबल जीरो काटते थे, वही मैंने यहाँ काट दिया। तो ये कितना हो गया, 35 रुपया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 700 रुपये को 10% पर देना है, तो प्रतिशत से डबल जीरो कटा, 10 दाम 70 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है 1000 रुपये। ये 1000 रुपये को हमको कितने में देना है, 4% में देना है। तो ये प्रतिशत का साइन लगा दिए, प्रतिशत से डबल जीरो काटा, बचा हमारे पास कितना है यहाँ पे, एक 40 रुपये। ठीक है, टोटल सभी को जोड़ दीजिए, 35, 70 और 40 को, ये होता है हमारा 145 रुपये। ठीक है, तो 145 रुपया तो हमको मिलेगा कितने में, 1 साल में। हमने एक साल का निकाला है ना, देखिए हमने कहीं पे 3 का गुना किया नहीं है। अब इन टोटल में हम 3 का गुना करेंगे, 3 साल में हमको कितना मिल जाएगा, 5 या 15। ठीक है, 5 या 15 और उसके बाद फिर 5 या 15, एक 4 या 12, 15, ये हो जाएगा हमारा 435 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 साल में हमको 435 रुपया मिलेगा। अगला है 2000 का 8.25% की वार्षिक ब्याज की दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2020 में कितना साधारण ब्याज हमको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको मूलधन दे दिया गया है, मूलधन पी है, आर हमको मिल गया है, हमको टाइम निकालना है सबसे पहले, है ना। तो लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए, एस आई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है, पी और आर तो पता है, टी निकालना है, चलिए टी निकाल लेते हैं। टी दिया गया है 9 मार्च 2010। ठीक है, तो 9 मार्च 2010 में शेष कितना बचा हमारे पास, शेष बचा हमारे पास 9 मार्च है ना, तो 31 का तारीख होता है, तो बचा हमारे पास मार्च में 22 दिन। ठीक है, 22 दिन हमारे पास शेष बचा है मार्च में। मार्च के बाद आता है हमारे पास अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का रहता है, तो अप्रैल रहता है हमारे 30 दिन का। अप्रैल के बाद आता है मई, तो हमको मई जो है 21 दिन तक ही चलना है। टोटल कितना दिन हुआ, तो ये हो गया 3 और ये 4 3 7, 73 दिन, है ना, 73 डेज। अब इस 73 डेज को आप चाहो तो ईयर में चेंज कर सकते हो। तो ईयर में करने के लिए हमको 365 चाहिए, 73 एकम 73, 73 पंचे 165, 365, तो ये हो जाएगा 1/5। ये हमारा ईयर में अब चेंज हो गया। अब इस मान में जो वैल्यू है इसमें हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो हमको क्या करना है, एस आई ही निकालना है। पी की वैल्यू है हमारे पास 2000। मैं इसको और किसी कलर से करता हूँ, इसको और किसी कलर से किया जाता है ताकि आसानी से समझ में आ सके। यहाँ कर दिया जाए, ये 2000 हो गया पी की वैल्यू। आर हमको पता है 8.25, तो मैं 8.25 में टूटा 825 लिख के नीचे 4 जीरो लगाऊंगा। 4 जीरो, 2 जीरो तो प्रतिशत के लिए लगा रहा हूँ और 2 जीरो जो है क्योंकि मैंने डॉट को हटाया है इसलिए। अब हमको ईयर लगाना है, ईयर है हमारे पास 1/5। ठीक है, ये 3 जीरो काट दीजिए नीचे के, ये 3 जीरो मेरे बच कट गए। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अभी देखिए। ठीक है, सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, ये इसमें देखते जाइए।
सॉल्व करने पर हम इसको 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 825 ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो नीचे 25 आ गया और ऊपर बचा हमारे पास 825 और नीचे 25, ठीक है। भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। कितना? 33। ऑप्शन नंबर सी। तो हमको कितना ब्याज मिला? 33 रुपया ब्याज मिला। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? ठीक है, उसका अनुपात जो है क्या होगा ये हमको बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा से करते जाइए तो आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा। पूछा गया है सीता द्वारा अर्जित और रीता। सबसे पहले हमको सीता वाला लिखना पड़ेगा। सीता के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। सीता ने कितना पैसा जमा किया था? पूछा गया है कि एक राशि, एक राशि मतलब राशि समान है। देखिए ऐसे शब्दों में ना क्वेश्चन में आपको शब्द पकड़ने होंगे, ठीक है। रीता ने 4 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, देखिए इसमें ईयर और दर आपको अंतर किया गया है, ठीक है। शायद इसमें उसी दर पर, इसमें दर पर भी समान कर दिया गया। तो हम सबसे पहले सीता के पास चलते हैं। सीता ने एक वैल्यू पी मान लेते हैं, 4 वर्ष के लिए निवेश किया है, ठीक है। 4 वर्ष के लिए इन्होंने निवेश किया है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25। 25 ले लिखा हूँ क्योंकि मुझे नीचे 10 लगाना है, क्यों? डॉट को हटाना है, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है रीता के साथ। रीता कितना इन्वेस्ट कर रही है? सॉरी मैं सीता का लिख रहा हूँ क्या, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे सीता का लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सीता का लिखा। सीता का कितना है? 6 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास सेम है 2.5। चलिए इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में इसको काटना ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है यहाँ पे रीता जी। रीता जी करती हैं सेम अमाउंट को 4 साल के लिए 2.5% पर, ठीक है। 2.5% पर। अब देखिए यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, कट गया। तो सीता के लिए आया 6 और रीता का आया 4। इसको हम और काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो 3:2 में इनको ब्याज का अनुपात मिलेगा या फिर इनको ब्याज मिलेगा 3:2 में। ऑप्शन नंबर ए। कितना? 3:2 में। अगला प्रश्न है कि 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9 सरल ब्याज, सरल मतलब साधारण ब्याज, है ना। 5 साल के लिए प्रति वर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया। एक्स उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रति वर्ष 7.5 सरल ब्याज मिलता है। एक्स और वाई को खोजें। एक्स और वाई मतलब इसका रेशियो को खोजना है, ठीक है। एक्स और वाई, तो एक्स हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्स कितना किया है? 9% पर किया है क्या, ठीक है। तो ये 9% हो गया, ठीक है। 9% कितना साल? 5 साल, ठीक है। ये 5 साल ले लिए। वाई बराबर क्यों किया है? क्योंकि इनका सरल ब्याज, है ना, या बराबर कर दीजिए क्यों, या फिर हम रेशियो लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, रेशियो लगा देंगे क्योंकि आंसर हमको रेशियो में लिखना है। वाई कितने साल के लिए देता है? तो वाई जो है 4 साल के लिए देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका? 7.5% है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया। क्या किया हमने? प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा ये देख लीजिएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना 5 रेशियो y गुना, ये 4 हो गया, और 7.5 को हम लिख सकते हैं 75/10, ठीक है। 75/10, 75/10 उसको लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो कैसा हो, कितना होगा? 5 कम 5, 5 कम 5, और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये करते जाए। सॉरी
थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया, ऐसे इसको नहीं काटते, इसको ऊपर का ऊपर वैल्यू कटेगा और नीचे के साथ नीचे वैल्यू कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 ना, 15 पंचे 75। अब कटेगा ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 से, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 3x और 2y। ठीक है, x और y का निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस होगा तो x का 2 और y का 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, कैसे कि एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, हो सकता है एक में हौच पौच हो गया होगा, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ इसको मैंने कैसे किया है। ठीक है, सभी को पूरा डिलीट करके मैं फिर से एक बार और बताता हूँ आपको। हमने यहाँ लिखा है एक्स का कितना है 9%। ठीक है, 9% गुना 5, प्रतिशत को ऐसा ना लिख के, क्योंकि लिखने में दिक्कत होता है, आप इसको कैसे करेंगे 9/100 कर लीजिए गुना 5। ठीक है, और y है, y कितने साल के दिया है 4 साल के लिए दिया है। ठीक है, प्रतिशत कितना लगाया है इसमें, प्रतिशत लगाया गया है इसमें आपका 75 कर देता हूँ, और नीचे ये 100 रहेगा, साथ में डॉट के लिए एक 0 और। ठीक है, तो यहाँ 00 है तो यहाँ 00 हमने काट दिया, नीचे बचा 10। ठीक है, नीचे 10 बचा, ऊपर का वैल्यू ऊपर के साथ काटेंगे तो 5 कम 5 और ये 15 बार में 75 को काटेंगे। ठीक है, नीचे 10 बचा है तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये 2 बचा, इस 2 को ये 4 कैंसिल किया, 2 दूनी 4, ये 3 है, ऊपर को काटेंगे तो 3 दिया 9। ठीक है, तो ये 3x हो गया और ये हो गया 2y। x और y को हमको रेशियो निकालना है, तो x का y हो जाएगा, y का x हो जाएगा, ये 2/3, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। ठीक है, फिर वैसे सॉल्व करना है, ये किसी हो जाएगा ना, सीसी लिखा है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक मिलता, मूल राशि क्या है ये बताना है। ठीक है, मूल राशि क्या है ये बताना है। कहा गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। ठीक है, 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये। हमको बस मेन यहाँ से लेके चलना है, 1 साल में कितना दे रहा है ये 4%, तो 2 साल में कितना देगा 4 गुना 2 8%, ये 8% देगा 2 साल। ठीक है, 8% देगा। अब ये 8% कैसे आया ना, ये 2 साल में 8% कैसे आया ये देखिए, यदि 4% अधिक होता तो 400 रुपये अधिक मिलते ना, प्रतिशत में 8% अधिक मिला है और मूल वैल्यू में 400 रुपये अधिक मिला है। ठीक है, यदि 8% की वैल्यू 400 रुपये है तो 100% कितना होगा, क्योंकि हमको मूल राशि पूछा है, मूल राशि अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% होगा। तो हमको निकालना है 100%, तो क्या करेंगे 400/8 गुना 100% निकालने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8 8 पंचे 40 से 50, ये होगा हमारा 5,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज इतने ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।